औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट लेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। इसमें हम बड़े इम्पोर्टेंट फार्मूलाज करने जा रहे हैं। वैसे तो ये नॉर्मली फार्मूलाज हैं, यानी कि यूनिक से फार्मूलाज हैं, कॉमनली यूज होते हैं, मगर इनका जो आप यूज कह सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा है। इनका डिफरेंट आप कह लें कि हर कैटेगरी में हर वक्त इनका यूज होता रहता है डिफरेंट वे से। तो हम भी अब एक रियल लाइफ की एग्जांपल को लेते हुए कुछ वैल्यूज लेते हुए कुछ एक टेबल यूज करते हुए इन फार्मूलाज को यूज करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वर्कशीट पे एक्सेल पे और इस फार्मूलाज को देख लेते हैं कि ये कैसे बेसिकली यूज होते हैं। जी हम अपनी शीट पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें मंथ दिए हुए हैं, सेल पर प्राइस पर यूनिट है, सेल प्राइस है, और उसके अलावा कुछ चीजें इसी तरह की हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या चीजें बेसिकली हैं। तो इस हवाले से सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मंथ लिखा है, यहाँ पे कोई भी डेटा हो सकता है, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपने उसका सेल यूनिट, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैंने 100 कोई भी चीज सेल की है, फिर 150 इस तरह। ठीक है, मैंने सिंपली लिख दिया, प्राइस पर यूनिट लिख दिया, सेल प्राइस लिख दिया, टोटल इनकम। अब देखें, अब हमने इसका निकालना, हमने जो सेल चीज कर रहे हैं। ठीक है, अब हम सेल इस रेट पे कर रहे हैं, ये वाला रेट हमारा सेल का है, ये हम इतने बैग सेल कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इक्वल का फार्मूला लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम ये लेंगे, इसको शिफ्ट 8 मल्टीप्लाई करेंगे हम सेल प्राइस से, ये इंटर दबा देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये मैंने नीचे सम का फार्मूला यानी कि लगा दिया है। ठीक है, सिंपली क्या है कि मैं इक्वल सम, और यहाँ से ये वाली वैल्यू से लेकर यहाँ तक ये जो भी वैल्यू बनेगी ये हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे आया कि इसकी इतनी वैल्यू बन रही है, ठीक है, मैं अब क्या करूंगा कि इसी को फिल डाउन कर दूंगा, कंट्रोल डी से भी फिल डाउन हो जाता होता है। ठीक है, मैं इसको फिल डाउन यहाँ तक किया तो ये ऑटोमेटिक इन सब पे इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, अब मैंने एक्सपेंस निकालना है। एक्सपेंस क्या है मेरी, ये मेरे यूनिट्स हैं, मैंने परचेज कितने किए हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 के रेट से। मैं इसको इक्वल का साइन लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं फिर यही वैल्यू लूंगा। ठीक है, इसको मैंने शिफ्ट 8 और मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 500 से, इंटर करूंगा, मेरी ये प्राइस आ गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इसको पुल डाउन कर दूंगा। यहाँ पे मेरा यानी कि इससे टोटल का फार्मूला नहीं लगा हुआ, तो मैं इसी को ऐसे आगे तक ले जाऊंगा तो मेरे पास वो फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा था एक्सपेंस, ये मेरा था इनकम। ठीक है, अब मैंने प्रॉफिट लॉस निकालना। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो मेरे पास इनकम कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब मैंने इसमें से माइनस क्या करना है, ये वाली एक्सपेंस में इंटर करूंगा। तो ये मेरे पास यहाँ से मुझे पता चला कि ये मेरे पास प्रॉफिट, अगर प्लस में वैल्यू आती है तो तब आपके पास समझे कि प्रॉफिट है, अगर नेगेटिव में वैल्यू आती है तो तब आपके पास लॉस है। ठीक है, अब ये देखिए, मुझे ओवरऑल जितना भी मेरे पास, मैंने फॉर एग्जांपल वर्किंग की थी, मेरे पास टोटल 5,72,000 की थी। उसमें से 1,32,000 मेरे पास, 4,44,000 यानी कि 40,000 मेरी इन्वेस्टमेंट थी, 1,32 मुझे उस पे प्रॉफिट आ गया। अब मैंने इसकी सेल परसेंटेज निकाल। ठीक है, ये तो ऑटोमेटिक हमें कि ये सेल परसेंटेज तब निकलती है जब हम यहाँ पे दें कि हमारे पास यूनिट कितने सेल हुए। तो हम, हमारे पास थे कितने, किस चीज़ के, तो हम उस चीज़ को क्या करेंगे, हम परसेंटेज के, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ही है तो मैं इसके दो चीज़ें, दो तरीके हैं, यहाँ पे मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्योंकि और तो कोई है नहीं, तो सिंपली अगर मेरे पास और होता तो उस जो भी होता उसको मैं, अब मैं इंटर करूंगा तो ये 100% ही है। ठीक है, अब इसी तरह जो भी, क्योंकि वैल्यू उसी के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक। ठीक है, अब मेरे पास या तो कुछ टारगेट होता, ठीक है, तो मैं उसके पास उस चीज को उसी हिसाब से लेके चलता कि मेरे पास इतना ही है, तो तब था। तो लिहाजा इसमें तो हमने वो चीज दी नहीं, तो सिंपली क्या होता है कि हम
उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा तो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता क्योंकि उसकी मैंने कोई इसके लिए बनाया नहीं। तो सिंपली क्या होता है कि हमने ओवरऑल वैल्यू का परसेंटेज फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो उसके अलावा एक और चीज़ कि मैं यहाँ पे कोई वैल्यू नेगेटिव करता हूँ, तब देखते हैं कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल कि ये वाली मेरी जो सेल प्राइस है 650 थी। ठीक है, ये क्या किया, मैंने यहाँ 200 की ये सेल की। ठीक है, अब यहाँ पे आके मेरी ये 50,000 की टोटल सेल हुई। यहाँ पे ये एक्सपेंस तो मेरा यानी कि एक्सपेंस में कोई फर्क नहीं आया, एक्सपेंस मेरा एक 25 ही है। ये आप नोट करें कि एक्सपेंस मेरा, ये देखें मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 150 भी करता हूँ तो एक्सपेंस मेरा नहीं चेंज हो रहा। यहाँ पे मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ कि इस चीज ने मुझे 87,000 का लॉस दे दिया है। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ कि मैं मजीद कहता हूँ कि ये मैंने सिर्फ और सिर्फ ये वाली भी मैंने क्या कहते हैं जो 180 है ये भी मैंने 200 में की है बैग। अब ये देखिए मैंने 87 यहाँ से लॉस खाया, 54 यहाँ से लॉस खाया। उसने मेरा जो ऊपर अगर मैंने प्रॉफिट कहीं से 15,000 कहीं से 22,000 आया भी था तो ये ऑटोमेटिक मुझे उसने बता दिया कि भाई आप तो लॉस में हम जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या है, कोई इनकम फाइंड आउट करनी हो, कोई परसेंटेज फाइंड, हाँ, और भी चीज कि फॉर एग्जांपल ये यूनिट थे, ये बताए हुए थे कि 100 यूनिट है, 10 यूनिट है, उनकी प्राइस बताई हुई थी। हमने इनकी प्राइस इसकी फाइंड आउट की। ठीक है, यानी कि हमने उस एज ए मैंने इनकम ले ली, आप उसकी प्राइस भी कह सकते हैं। अब हमने इनको सम किया, ये टोटल है। ठीक है, ये टोटल है। उसके बाद अगर हमने इसकी एवरेज भी फॉर एग्जांपल इनकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं, मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ कि यहाँ पे एवरेज का फार्मूला लगा देता हूँ। ठीक है, इक्वल साइन लगा के AVER एवरेज। ठीक है, एवरेज क्लिक करता हूँ, यहाँ से लेकर मैं फॉर एग्जांपल ये वैल्यू कॉलन लगाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं क्या वैल्यू देता हूँ, एंड वाली। ठीक है, और दोबारा इंटर कर देता हूँ। तो अब ये देखें वो मुझे बता रहा है कि ये एक इनकम थी कि हमारी एवरेज इनकम 61,000 के अगर सबको करें। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट वाले खाने में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कहते हैं 650 ही मिनट करता हूँ, यहाँ पे भी मैं 650 ही कर दूँ। और ये वाला जो है फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को चलो दोबारा ना इम्प्लीमेंट करना पड़े, ऐसे ही मैंने आगे मूव कर दिया। अब एक्सपेंस की रेशो क्या थी कि तकरीबन 73,000 था। ठीक है, एवरेज हमारे निकल आए। अब प्रॉफिट की क्या है कि 22,000 के हिसाब से जो भी है किसी में जो भी अगर हम उसके जितने भी मंथ हैं 2 4 5, हमने मेन के 5 मंथ का ये निकाला था तो उसमें एवरेज हमने निकाली तो हमारी 22,000 की हमारी एवरेज निकली। इससे हमें क्या साबित हुआ, हम किसी की एवरेज भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, हम किसी के डिफरेंट यूनिट्स की प्राइस भी निकाल सकते हैं, उनकी वैल्यू सारी चीजें इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने काफी सारे ये जो 2 3 लेक्चर थे, कुछ हमने कंडीशंस पे पढ़े, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे पढ़े, स्टूडेंट्स के हवाले से पढ़ा, और उसके अलावा हमने नॉर्मली रूटीन वाइज वर्कशीट पढ़ी कि जो हम अपना एक इसी तरह अगर हमने एक होम का फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेंस सिस्टम क्रिएट करना हो तो वो इससे भी इजी है। कैसे कि आप फॉर एग्जांपल जो भी आप फॉर एग्जांपल ग्रोसरी के आइटम्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रोसरी आइटम्स। ठीक है, उनका ले रहे हैं, अब आप उसका यहाँ पे लिखते हैं यानी कि यूनिट्स। ठीक है, आगे प्राइस ऑफ यूनिट। ठीक है, अब मैं करके थोड़ा सा सीरियल नंबर करता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बना ही दूँ ताकि आपको अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यूनिट यूनिट नेम इनके एटम नेम कह लें। ठीक है, उसके बाद यूनिट प्राइस। ठीक है, ये था कि हमारा ये एक्सपेंस सिस्टम जो चीजें हम बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं हम। आगे ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने सीरियल नंबर 1 पे लिखा कि मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने घी लिया है। ठीक है, उसकी यूनिट प्राइस फॉर एग्जांपल 600 है। ठीक है, अब आपके पास आपने क्या करना है, यहाँ पे एक दरमियान में ऐसा सिस्टम बना लें, यहाँ पे लिखें कि टोटल एक्सपेंस। ठीक है,
अब ये आपने टोटल एक्सपेंस निकालना है। ठीक है, कितने हैं टोटल एक्सपेंस, अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब क्या ये यूनिट, यूनिट नेम था, ये यूनिट आप कह रहे हैं, यूनिट क्वांटिटी कह लें, बाद दफा ज्यादा भी आप लोग एक चीज को लेते हो, तो यूनिट क्वांटिटी कह, एक मिनट सॉरी, यूनिट क्वांटिटी कह लें, इसको आप इसमें प्राइस देते हैं। ठीक है, अब क्या है, फॉर एग्जांपल यूनिट क्वांटिटी फॉर एग्जांपल 5 थे, प्राइस उसकी अब क्या है कि उसकी प्राइस है आपकी 600। ठीक है, अब हमें क्योंकि ऑटोमेटिक बात है कि एक और मैनेज करना पड़ेगा, ये टोटल एक्सपेंस को हम उठा के फॉर एग्जांपल इधर ले जाते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं तो इजी रहे। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मेरी ओवरऑल एक्सपेंस क्या हुआ, एक्सपेंस। ठीक है, अब ये मैंने एक्सपेंस निकाल लिया, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना है इक्वल का, और क्या करना है, इस चीज को मल्टीप्लाई कर देना है इससे। ऑटोमेटिक बात है कि मेरी सिंपल सॉरी, ये वाला। ठीक है, क्या होगा कि अब मेरी कैलकुलेशंस ये ली, अब मेरे मुझे पता लगा 30,000 का मेरा जी किया। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक मल्टीप्लाई कर देगा, जैसे मेरी कोई जहाँ पे भी वैल्यू एंटर होती जाएगी, ये यहाँ पे मैं इसका आंसर शो करवा देना। क्या करना है मैंने, इक्वल का साइन लगाऊंगा। ठीक है, सम लिखूंगा, यहाँ पे सम कर दें। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक सम करे, यहाँ से लेकर, मतलब ये कौन सा कॉलम है, एफ का 17 है। ठीक है, और मैं कॉलम लगा के कहता हूँ कि एफ के 100 तक जो है ना, वो मुझे मेरी इतनी क्विंट्री हो जानी है। तो ये करता जाए, अभी 3,000 है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, नंबर 2 पे जाता हूँ, मैंने कोई फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा ले लिया, घर की कोई भी चीज़, ग्रोसरी की कोई भी ले आया हूँ। ठीक है जी, यार मैंने वैसे लिख दिया। ठीक है, उसकी यूनिट क्वांटिटी फॉर एग्जाम्पल 6 है, और उसकी प्राइस 200 है। ठीक है, मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत, ऑटोमेटिक मेरा एक्सपेंस बन गया। देखें, ये तो एक्सपेंस बन गया। अब मेरे पास है इनकम, यहाँ पे मैंने ये होम एक्सपेंस सिस्टम बना रहा हूँ। ठीक है, अब इनकम की बात करें तो अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरी अब इनकम भी तो ये वाली इनकम है। अब इनकम कहाँ से आनी है, मेरी फॉर एग्जाम्पल आप कह लें सैलरी है। ठीक है, उससे इनकम आ रही है, तो उसके अलावा कोई अदर इनकम है। ठीक है, रिसोर्स से आती है, जहां से भी इनकम आ रही है वो सारी चीजें लिखते जाना है। ठीक है, तो जितनी भी इनकम आई है वो सारी चीजें, आप फॉर एग्जाम्पल सैलरी थी फॉर एग्जाम्पल कह लें 5 लाख है, एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये जितनी भी किसी की है, अदर रिसोर्स 2 लाख है। अब क्या है कि आप यहाँ पे कब लिखेंगे। ठीक है, इनकम का, अब ये वाला जो आपके पेमेंट इनकम रिसीव हो रही है। ठीक है, ये आप यहाँ पे ले आएंगे इसको सम करके। अब ये वाला कॉलम कौन सा है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे जाएंगे, इक्वल लिखेंगे, सम का ही फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब ऑटोमेटिक ये हमारे इतने ज्यादा नहीं होने, सैलरी कम रहता, हम 50 तक भी कर लें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, ये दो चीजें हमारी अब इन एक्सपेंस हो गया, और हमारी इनकम भी आ चुकी है। अब हमने क्या करना, असल तो ये तो हमें ऑटोमेटिक भी पता था यार इतने एक्सपेंस, अब हमने नेट इन, हैंड इन कैश कह लें, हैंड इन कैश। ठीक है, कि हमारे हाथ में कितना है यार, ताकि हमें पता चलता जाए। अब हमने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है ये उसका, तो अब क्या करेंगे, ये हमारी, हमने सिंपली इक्वल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, इक्वल का साइन लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस ये वाला। ठीक है, और इंटर दबा, ये आपका होम एक्सपेंस सिस्टम बन चुका है। अब देखिए, हमने सिंपली एक अपनी कारोबार की बिजनेस शीट भी क्रिएट कर ली, कि कैसे हम एक कारोबार की बिजनेस शीट क्रिएट करते हैं, और हम एक होम एक्सपेंस सिस्टम कैसे क्रिएट करते हैं। ये हमने दोनों चीजें
कवर अप कर लें। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि हम इजीली कैसे एक होम एक्सपेंस सिस्टम कैसे बना सकते हैं, और हम कैसे इजीली हम क्या कहते हैं, कोई भी अपना बिजनेस है, बिजनेस वर्कशीट कैसे बना सकते हैं, उसके इनकम प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो होम एक्सपेंस सिस्टम या बिजनेस वर्कशीट समझाई है, आपको समझ आई होगी। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आई है, अच्छी लगी है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और स्पेशली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।